नेटफ्लिक्स की नई सीरीज वेंसडे का चौथा एपिसोड एक बेघर आदमी पर राक्षस हमला करता है और उसकी लाश बेहद रहस्यमयी लगती है। एक कटी हुई हाथ थिंग वेंटिलेशन पाइप से होकर मॉर्चरी तक पहुंचता है। वो ग्रिल को धक्का देकर तोड़ देता है और सीधे सीसीटीवी कैमरा पर कूद जाता है। फिर पहले से तैयार च्युइंगम लगाकर कैमरे को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद रोलिंग शटर का स्विच दबाकर वेंसडे के लिए दरवाज़ा खोल देता है। वेंसडे बेहद समझदारी से सब कुछ मैनेज करती है। वो सर्जरी टूल्स निकालकर पोस्टमार्टम की तैयारी करती है, जबकि थिंग आर्काइव रूम में जाकर पीड़ितों की फाइलें कॉपी करता है। वेंसडे को बचपन से ही शव विच्छेदन या डिसेक्शन का शौक था, क्योंकि उसके अंकल ने उसके 13वें जन्मदिन पर उसे एक शव गिफ्ट किया था। बेघर आदमी की लाश मिलने के बाद वो रिकॉर्डिंग शुरू करती है। अजीब बात यह थी कि उसका बायां पैर गायब था। इसी दौरान थिंग दस्तावेज कॉपी कर रहा था कि बाहर कार की आवाज आती है। वो झांक कर देखता है और इशारे से वेंसडे को अलर्ट करता है। वो छिप जाते हैं। मॉर्चुरी ऑफिसर या कॉरोनर लाश चेक करता है और नोटिस करता है कि कातिल ने पीड़ित का पैर का अंगूठा काट लिया है। ये काम किसी प्रोफेशनल सर्जिकल आरी से किया गया लगता है। पुलिस प्रमुख सोच में पड़ जाता है। क्या कोई राक्षस भी सर्जिकल टूल इस्तेमाल कर सकता है? वो फैसला करता है कि रिपोर्ट आने तक ये बात मीडिया से छिपाई जाए। कॉरोनर जाते जाते देखता है कि एक फ्रिज सही से बंद नहीं है। वो लाश चेक करता है, चेहरा छूता है और सोचता है कि शव पुराना है। फिर वो दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन अब वेंसडे अंदर फंस जाती है। अगर थिंग बाहर ना होता तो वो वहीं मर जाती। बच निकलने के बाद वो सभी पीड़ितों की तस्वीरें और रिपोर्ट इकट्ठा कर लेती है। उसे पता चलता है कि सभी पीड़ितों के अंग, गुर्दा, पित्ताशय, हाथ पैर की उंगलियां काटकर ले जाए गए हैं। मतलब हत्यारा सिर्फ मार नहीं रहा, बल्कि ट्रॉफी कलेक्ट कर रहा है, जैसे कोई प्रोफेशनल सीरियल किलर। उसकी रूममेट ये देखकर डर से बेहोश हो जाती है। इसी बीच वो नोटिस करती है कि उसके दोस्त के गले पर 3 गहरे नाखून के निशान हैं। वो कहता है कि ये जिम प्रैक्टिस से हुआ है, लेकिन वेंसडे को शक होता है। जासूसी करते करते वो उसके सीक्रेट जगह पर पहुंचती है, जहां उसे राक्षस की ड्रॉइज और खून के धब्बे मिलते हैं। वो सबूत पुलिस को देती है, लेकिन पुलिस कहती है कि अगर और पुख्ता सबूत मिले तो ही काम होगा। बाद में वेंसडे को एक गुफा मिलती है, जहां राक्षस की हड्डियां और एक टूटा हुआ पंजा मिलता है। वो इसे डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस को देती है। उधर थिंग वेंसडे और टाइलर को करीब लाने के लिए उन्हें डांस पार्टी का निमंत्रण दिलवा देता है। पार्टी चली रही होती है कि कुछ लड़के टैंकर से लाल रंग का पानी स्प्रिंकलर में भर देते हैं। पूरा डांस फ्लोर अचानक खून जैसा लाल हो जाता है। इसी दौरान वेंसडे को विजन आता है कि उसका दोस्त खतरे में है। वो दौड़कर जंगल पहुंचती है, लेकिन वहां राक्षस पहले ही हमला कर चुका होता है। उसका दोस्त यानी कि छोटा मोटा लड़का बुरी तरह फट चुका होता है। टीचर और वेंसडे दोनों सदमे में रह जाते हैं। जैसे जैसे बुधवार यानी कि वेंसडे सच्चाई के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे उसका दुश्मन भी छुपकर उसे देख रहा होता है। अपनी आत्मिक शक्तियों पर काबू पाने के लिए उसे मृत्यु की गहराइयों में दबी गुडी एडम्स को ढूंढना होगा। वो एक हार लेकर आत्माओं को बुलाने की रस्म शुरू करती है। अचानक दरवाज़ा खुलता है, ठंडी हवाएं चलती हैं और जमीन पर रखी सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। वो मुड़कर गुडी के आने का इंतजार करती है। तभी उसका भेड़िया रूममेट यानी वेयरवुल्फ रूममेट कूदते फांदते अंदर आ जाता है। वेंसडे निराश होकर सांस छोड़ती है। रूममेट मोमबत्तियां देखकर सुझाव देता है, क्यों ना इन्हें खुशबूदार मोमबत्तियों से बदल दिया जाए। शायद गुडी को स्टेक की खुशबू आई तो वो जरूर जाग उठे। तभी दरवाजे की दरार से किसी ने एक कागज अंदर डाल दिया। वो एक मैगजीन के टुकड़ों से बने संदेश जैसा था, जो क्रैकस्टोन जियोग्राफी बिल्डिंग की ओर इशारा करता था। यही वो जगह थी जहां वेंसडे ने पहली बार गुडी को देखा था। लेकिन अंदर जाने पर पता चला कि दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। केक देखकर भी वेंसडे के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, पर दीवार पर लिखी लैटिन भाषा की एक पंक्ति उसका ध्यान खींचती है, मुझे उठाओ, अग्नि आने वाली है। इसके आधे शब्द बाद में स्कूल के लॉन पर आग से लिखे दिखाई देते हैं। वो इसे इत्तेफाक नहीं मानती। जैसे ही वो छूती है, उसे फिर से विजन आता है और वो गुडी को एक टूटी फूटी दरवाजे के अंदर खड़ा देखती है। गुडी कहती है, क्रैकस्टोन को रोकने के लिए ये जगह ढूंढनी ही होगी, और फिर धुएं में गायब हो जाती है। बुधवार को जन्मदिन वास्तव में पसंद है, पर उसका अंदाज अलग है। जहां उसके साथी साधारण केक और तोहफे देते हैं, वहीं उसके माता पिता उसे कब्रनुमा केक, कांटों से भरा सरप्राइज और मकड़ियों से ढके अंधेरे खेल लिया करते थे। इसलिए दोस्तों का जन्मदिन उसे फीका लगता है।
बाद में वो अपने घायल दोस्त से मिलने जाती है, जहां उसकी मनोवैज्ञानिक यानी साइकाइट्रिस्ट ताज़े गुलाब लेकर आती है। वो इस पर ध्यान नहीं देती और गुडी के बताए दरवाजे की स्केच बनाती है। वो कैफे में टाइलर से पूछती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं। फिर जेवियर स्केच देखते ही कहता है, मैंने ये दरवाज़ा सपने में देखा है, ये गैरेट परिवार की पुरानी हवेली है। गैरेट परिवार को लेकर कई रहस्य हैं। वेंसडे को विश्वास है कि यहाँ कोई राज छुपा है। वो हवेली पहुंचती है और अंदर जाकर एक गुप्त वेदी यानी सीक्रेट एल्टर पाती है, जहां क्रैकस्टोन की तस्वीर टंगी होती है। अचानक उन्हें एक भयानक राक्षस हमला करता है। उसका पंजा धातु तक फाड़ देता है। भागते भागते वेंसडे और उसके साथी हवेली के अंधेरे तहखाने हुए पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक सर्जरी टेबल दिखती है, जिस पर राक्षस के शिकारों के शरीर के अंग रखे होते हैं। वो बमुश्किल जान बचाकर भाग निकलते हैं, लेकिन वेंसडे हार नहीं मानने वाली थी। वो समझ जाती है कि टाइलर भी इसमें फंसा है। जब वे सब मिलकर भागते हैं तो पुलिस आ जाती है, लेकिन तहखाना रहस्यमय तरीके से खाली हो चुका होता है। स्कूल लौटने पर प्रिंसिपल उससे नाराज होती है और नियम तोड़ने पर उसे दंडित करना चाहती है, लेकिन वेंसडे एक कागज दिखाती है। ये रोवन का संदेश है, जिसमें लिखा है कि बुधवार ही स्कूल को नष्ट करेगी। वेंसडे कहती है, नहीं, असली खतरा क्रैकस्टोन है, मैं तो इसे बचाने आई हूँ। प्रिंसिपल अंत में उसे एक आखिरी मौका देती है, लेकिन इसी बीच वेंसडे का रूममेट उससे नाराज होकर हॉस्टल छोड़ देता है। गुडी की चेतावनी सच लगने लगती है। कौवे को ताकत तो मिलती है, लेकिन वो हमेशा अकेला होता है। वेंसडे को पता चलता है कि वो शुरू से ही किसी की नज़र में थी। लॉरेल के म्यूजिक बॉक्स में छिपी तस्वीरें दिखाती हैं कि कोई छुपा दुश्मन लगातार उसका पीछा कर रहा है। लेकिन वेंसडे डरती नहीं। वो कसम खाती है कि सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगी। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।